नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मनों का मुखौटा कब और कैसे उतरेगा। राइट? आपके दुश्मन का मुखौटा कब और कैसे उतरेगा। बट डियर, मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, जरूरी नहीं है कि दुश्मन एक ही होता है लाइफ में। जैसे दोस्त बहुत सारे होते हैं वैसे दुश्मन भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। आपको अपने किसी एक एनिमी के लिए सोचना है, फिर आपको जो पाइल अट्रैक्ट करती है उस पाइल के साथ जाइए। और अगर आपको अपने दूसरे दुश्मन के भी बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं कि दूसरा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप अलग अलग दुश्मनों के लिए अलग अलग पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर आपको एक ही लोग के बारे में जानना है तो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है। ओके? बट ऐसा नहीं कि सभी दुश्मनों का आप एक ही साथ में देखोगे, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग हैं, सबके कर्मास अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि सबका टाइम भी अलग अलग हो और सबके एक्सपोज होने का भी एक्सपोज होने का रीजन भी अलग अलग हो। ओके? तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं जिस पाइल को आपने चूज किया उस पाइल के अकॉर्डिंग आपका जो दुश्मन है वो कब और कैसे एक्सपोज होगा, उसका असली चेहरा लोगों के सामने कैसे आएगा। सॉरी फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं वो श्योरली बिजनेस करता होगा। जो कोई भी इंसान है वो बिजनेस करता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पार्टनर बिजनेस करते हो, अगर वो फीमेल है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पार्टनर बिजनेस करते हो या फिर वो खुद बिजनेस करती होगी, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जॉब करते होंगे। बट यहाँ पे मुझे ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपके साथ चीटिंग किया है वो किसी बिजनेस में होगा, या तो वो खुद होगा या फिर उसके पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि हस्बैंड या वाइफ, जो कोई भी। तो ये इंसान उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है और इन फ्यूचर भी लगाएगा। बहुत ज्यादा कोशिशें करेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेगा, लेकिन ये उस कोशिश में कामयाब नहीं होगा। सपोज अगर ये अपना प्रपोजल किसी के पास लेके जाता है तो इसका प्रपोजल कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका प्रपोजल कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये किसी के पास जाता है कि मुझे आपके साथ डील करनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो इसका डील कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी इसके साथ डील करना नहीं चाहेगा। तो इस चीज के लिए पर्सन एफर्ट तो बहुत लगाएगा, मेहनत बहुत लगाएगा, बट उस चीज में इसे सक्सेस नहीं मिलेगी। इसके डील को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी मिलेगा इसे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला मिलेगा।
इसे कोई भी लॉयल इंसान नहीं मिलेगा बिजनेस में, कोई भी सही इंसान नहीं मिलेगा बिजनेस में जो कि इसके साथ लॉयल्टी के साथ काम कर सके, जो कि इसके साथ ईमानदारी से काम कर सके। ऐसा कोई भी पर्सन इसे नहीं मिलेगा आगे चल के, जिस वजह से ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएगा। यानी कि फाइनेंशियली इसको बहुत बड़ा लॉस होगा। वो लॉस इसको प्रॉपर्टी का भी हो सकता है या फिर पैसों का लॉस होगा, अब जिस भी तरह से हो, बट फाइनेंस जो है इसका वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियली लॉस इसको बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसका डील कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसके साथ कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहेगा, इसकी मेहनत जो है वो रंग नहीं लाएगी और इस वजह से इसका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा क्योंकि इसके साथ चीटिंग होगा, इसके साथ धोखा होगा और इसका सारा पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि ये कर्मा है, कहीं ना कहीं देखिए हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके दुश्मन का चेहरा कैसे सामने आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें कर्मा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया है तो वो कर्मा, जो चीज हम इस यूनिवर्स में डालते हैं वो चीज थ्रो बैक होती है, वो चीज हमारे पास वापस आती है। तो हो सकता है इसने आपके साथ ऐसा किया है तो इसीलिए ये चीज इसके साथ होगी। अब दूसरा कंडीशन मुझे दिखाई दे रहा है इसके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट। इसके जो भी पार्टनर हैं इनके बीच में कोई तो थर्ड पार्टी आएगी। हो सकता है इसके पार्टनर किसी और को चूज कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से मुझे इनका रिश्ता खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से ये मून की एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा दुखी, उदास, परेशान, जिंदगी में कोई खुशी नहीं। डियर, अगर किसी के पास पैसे भी नहीं है, रिश्ता भी नहीं है, बेईमानी है चारों ओर, अपने भी पराए भी, तो वो इंसान कैसा फील करेगा, उस इंसान को कैसा एहसास होगा। तो दुख के सागर में डूबने वाला है ये इंसान, गमों के सागर में डूबने वाला है ये इंसान। बहुत ज्यादा रोएगा क्योंकि इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ना तो पैसे बचेंगे ना तो रिलेशनशिप बचेगा। और जब इसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा, जब ये इस बर्बादी की मोड़ पे होगा, उस समय में लोगों को आपकी कही हुई बातें याद आएंगी। हो सकता है कि आप लोगों से कहते हो कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है। हो सकता है कि अभी आपका कोई ट्रस्ट ही नहीं करता हो सकता है कि अभी आपकी बातों को प्रूफ करने का कोई जरिया ही ना हो, कोई एविडेंस ही ना हो। कुछ चीजें ऐसी होती है डियर जिसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं होता है। तो हो सकता है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस हालात में हैं, वो इन लोगों की वजह से हैं और आप कहते हैं तो हो सकता है कोई मानता हो, कोई नहीं मानता हो। अगर आपने कुछ ही लोगों से कहा होगा या जिन भी लोगों से कहा होगा, उन लोगों को आपकी कही हुई बातें, वो मैसेजेस, वो बातें इनको याद आएंगी। उन लोगों को याद आएगी कि आपने किसी टाइम में क्या कहा था। हो सकता है कि अभी आप अपना रोना रोते हो लेकिन कोई नहीं मानता हो इस बात को। आप कहते हो कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है लेकिन किसी को ट्रस्ट ही ना होता हो। लेकिन जिस टाइम में ऐसा एक टाइम आएगा जिस टाइम में इस इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा,
कुछ नहीं बचेगा। उस टाइम में लोगों को आपकी कही हुई बातें याद आएंगी कि आपने क्या कहा था, तो लोगों को ये समझ में आएगा कि इस इंसान ने आपकी जिंदगी बर्बाद की और इसीलिए आज के डेट में ये खुद बर्बाद है। इसीलिए आज के डेट में ये खुद बर्बाद है। इस इंसान ने आपकी लाइफ से सारी की सारी खुशियां छीन ली। हो सकता है कि पैसे से भी इस इंसान ने आपको बर्बाद किया है। हो सकता है कि अपनों को, आपके अपनों को ही आपसे दूर कर दिया, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। हो सकता है आपके फेवर में कोई ना हो, आपके पक्ष में कोई ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैसा और रिलेटिव्स सब दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी कोशिश की होगी कि आपसे आपका फाइनेंस भी छीन लिया जाए, जो रिलेटिव्स हैं आपके, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इन लोगों ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की भी कोशिश की हो, या फिर बहुत सारे लोगों ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, मतलब जिस तरह से भी। बट यहाँ पे मुझे पैसा और रिश्ता, दूसरे भी रिलेशंस होते हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, तो हो सकता है दूर के रिश्तेदार होते हैं। तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ से सब कुछ छीन लिया, आपकी लाइफ से पैसे छीन लिए, आपके रिलेटिव्स को आपसे दूर कर दिया, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। तो जब इसके साथ ऐसा होगा, अभी आप रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, या फिर कभी भी आपके मुंह से निकल जाता होगा कि उन लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो अभी हो सकता है कोई आपकी बात पे बिलीव ना करता हो, कोई ट्रस्ट ना करता हो। लेकिन जब इस इंसान का ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम में लोगों को ये बातें याद आएंगी। तब ये सारी बातें याद आएगी कि उस टाइम में इस इंसान ने कहा था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तब लोगों की नजरें खुलेंगी, तब लोगों को ध्यान आएगा कि इसने जैसा जैसा आपके साथ किया, वही सारी कहानी इसके साथ रिपीट हो गई है। यानी कि ये इसका कर्मा है, ये इसका कर्मा है, इसने आपके साथ किया वही सारी चीजें यूनिवर्स ने इसके साथ कर दिया है, आपके दुश्मन के साथ कर दिया है। तो ये सारी चीजें याद आएंगी लोगों को, और जो लोग इससे मिले हुए हैं, जिस तरह से इसने आपको अकेला कर दिया है, वो टाइम आएगा कि ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, दुखी हो जाएगा। ना तो इसके पास पैसे रहेंगे, ना तो इसका रिलेशनशिप अच्छा होगा, ना तो इसके रिलेटिव्स इसके साथ रहेंगे। यानी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कार्ड आया हुआ है, क्योंकि इसके साथ साथ इसका कर्मा भी सामने आ गया है। कर्मों का जो फल है, हमने तो रीडिंग सिर्फ ये किया था कि कैसे लोगों को पता लगेगा, कैसे इसका असली चेहरा सामने आएगा। तो इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि जब ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तब आपकी कही हुई बातें लोगों को याद आएंगी। कि हो सकता है कभी आपके मुंह से ये भी गिर गया हो कि इस इंसान ने मुझे बर्बाद किया है, ये भी बर्बाद होगा। हो सकता है कि आपके मुंह से ये चीज निकली हो कि ये इंसान मुझे बर्बाद कर रहा है, ये इंसान गलत है और इसे अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। इंसाफ मैं नहीं करूंगा, इंसाफ यूनिवर्स करेगी। हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूवर्स हैं ऐसे जिनके मुंह से ये शब्द निकले हुए होंगे, और ये शब्द लोगों को बाद में याद आएंगे, जब सच में इस इंसान का टाइम खराब हो जाएगा, जब सच में इसके पास कुछ नहीं बचेगा, तब ये बात लोगों को याद आएंगी कि आपने कहा था कि ये मुझे बर्बाद कर रहा है, ये जरूर बर्बाद होगा, या फिर इसने मुझे बर्बाद किया है, ये 100% बर्बाद होगा। उस घड़ी में लोगों को ये बातें याद आएंगी और वही लोग इसका साथ छोड़कर चले जाएंगे, तो सारे लोग इसका साथ छोड़कर जाएंगे। ओके डियर, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा कब होगा, कितना टाइम लगेगा।
हाई प्रिस्टेस, एंड द चैरियट। डियर, इसमें एग्जैक्टली टाइम नहीं आ रहा है, ओके? एग्जैक्टली टाइम नहीं आ रहा है, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है, आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है, आपको और स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, आपको अपने आप को डिवाइन से जोड़े रखने की जरूरत है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तो इस चीज से आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, बल्कि इसमें और इम्प्रूवमेंट लाइए, इसमें और वृद्धि कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, देखिए मैं कभी ये नहीं कहती कि आप किसी को बर्बाद करने का सोचिए, आपके मन में ये भावना नहीं रहनी चाहिए कि भाई वो इंसान बर्बाद हो जाए, राइट? क्योंकि क्या होता है, जो चीज हम इस यूनिवर्स में थ्रो करते हैं ना, जो चीज हम डालते हैं इस यूनिवर्स में, जो चीज फेंकते हैं, वही चीज वापस आती है। तो आपको ये मैनिफेस्ट नहीं करना है कि भाई सामने वाला बंदा बर्बाद हो जाए, मेरा जो दुश्मन है वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो बर्बाद वाला वर्ड जो है ना, वो भी वापस रिफ्लेक्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत आसान होता है किसी को फॉरगिव करना, नहीं, आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन आपको ये प्रे नहीं करना है कि कोई बर्बाद हो जाए, राइट? देखिए, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, ये बात ध्यान रखें, लेकिन अगर हमने अपने मुंह से ये वर्ड निकाला तो कहीं ना कहीं वो चीज भी रजिस्टर्ड हो जाती, कहीं ना कहीं वो वर्ड भी हमारे कर्मों में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो कि किसी टाइम में जाकर के हमें थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए आपको ये प्रे नहीं करना है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप यूनिवर्स से जुड़े हुए रहेंगे, अगर आप डिवाइन से जुड़े हुए रहेंगे, तो 100% आपको आपका रिजल्ट मिलेगा और इस इंसान का चेहरा सबके सामने आएगा, इस इंसान का मुखौटा उतरेगा। आप देख सकते हैं कि आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी कि आप दूध का दूध, पानी का पानी कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये चीज कितनी व्हाइट है और ये चीज कितनी डार्क है। तो जब आप कंटिन्यू स्पिरिचुअल रहेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए रहेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब कि आप इस बात को क्लियर कर पाएंगे कि देख सकते हैं आप कि ये कितना व्हाइट है और ये कितना ब्लैक है, क्योंकि ये जो प्रिस्टेस है ना, इसको हर चीज की जानकारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मून है ना, तो लोगों को ये बातें समझ में आएगी कि आप इतने मैच्योर हैं, आप इतने डिवाइन से जुड़े हुए हैं, आपको इतनी सारी चीजों की, इतनी सारी बातों की जानकारी है, तो इसीलिए आपके कहे हुए शब्द सही थे। आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओम ओम। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग भोलेनाथ जी के भक्त हैं क्योंकि मैं खुद भी भोलेनाथ जी की भक्त हूं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उनसे जुड़े रहिए। देखिए, नो मैटर आप किसी भी रिलीजियन के हैं, कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जानती हूं कि जितने भी डिवाइन पावर्स हैं, भले वो मंदिर में बैठे हों, मस्जिद में बैठे हों, चर्च में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। आप किसी भी भगवान को पूज लीजिए, अल्लाह को पूज लीजिए, जीसस को पूज लीजिए, कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं है। अगर आप रियल में स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, जानते हैं, अगर आपको सच में जानकारी है, तो मैं आपको बता दूं कोई फर्क नहीं है, राइट? तो लेकिन इसमें हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जो हैं वो भोले भक्त होंगे, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्लियरली ओम दिखाई दे रहा है, जो कि आपको बता रहा है कि आपको डिवाइन से जुड़े रहना है, आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब कि आप दूध का दूध, पानी का पानी कर पाओगे, यानी कि बात एकदम क्लियर कर पाएंगे और लोग इस बात को समझ पाएंगे। जब इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने दूसरा कार्ड निकाला था, तो वो भी आया था चैरियट।
वो भी चैरियट आया था। देखिए अब दोनों कार्ड्स में कितनी सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे भी शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपने उसमें भी देखा है, हाई प्रिस्टेस भी दिखाता है स्पिरिचुअलिटी को, उसमें भी आपने देखा है कि ओम है, और इसमें भी आप देख लीजिए शिवलिंग है। ये कार्ड भी लगभग आपको वही कहानी बता रहा है कि इस वक्त ये जो इंसान है ना, ये अपने इस चेहरे को लोगों को दिखा रहा है, जबकि इसने ये मुखौटा पहना हुआ है। ये इसकी हकीकत नहीं है, ये इसकी सच्चाई नहीं है, इसकी सच्चाई ये है, इसकी सच्चाई ये है। और जब आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ जाएंगे, जब आपको सब कुछ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मून है ना, यहाँ पे भी चांद बना हुआ है, आपने उस कार्ड में भी देखा होगा, वहां पे भी चांद बना हुआ है, और इसके सर पे भी डिवाइन का हाथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टार है। तो इसके सर पे भी कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी का हाथ है। भोलेनाथ जी का बहुत आशीर्वाद होगा आप लोगों के ऊपर भोलेनाथ जी का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, उनका पूरा सपोर्ट है आप लोगों को। तो जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, अगर आप कंटिन्यू इनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो आपके पास में ऐसी पावर आ जाएगी कि आप इसका असली चेहरा लोगों के सामने लेकर आ पाएंगे। राइट? इसका असली चेहरा लोगों के सामने लेकर आ पाएंगे, और ये चीज भगवान ने आपके हाथ में दे दिया है कि अब तुम्हारे ऊपर है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी को बर्बाद करने के लिए हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दिन अच्छे करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए, अपने आप को प्योर करने के लिए आपको ये ध्यान करना है, आपको डिवाइन से जुड़ना है। और जब आप डिवाइन से जुड़ जाते हैं तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके साथ में छोटी सी भी अगर गलती करे और वो इंसान बच जाए, ये चीज नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्योंकि जो पर्सन स्पिरिचुअल है उसकी छोटी सी छोटी गलती भी माफ नहीं होती है। मैं आपको ये बात भी बता दूं, अगर इंसान को सब कुछ की जानकारी है तो उसकी छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं होती है। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ कि अगर आपकी गलती माफ नहीं हो सकती है ना, आपकी गलती अगर माफ नहीं हो सकती है, तो जिसने आपके साथ बुरा किया है उसकी गलती तो और भी माफ नहीं हो सकती है। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसकी गलती तो बिल्कुल भी माफ नहीं हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं, जो बंदा स्पिरिचुअल होता है ना, जो इंसान स्पिरिचुअल होता है, उसके मुंह से अगर छोटा सा भी गलत वर्ड निकल गया ना, गलत वर्ड निकल गया, तो उसलिए उसे पनिश किया जाता है। पनिशमेंट मीन्स इन द सेंस कि अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो सडनली वो डाउनफॉल होने लगेगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और वो इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि जो बंदा स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअल इंसान है, उसके अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा सा भी वो गुण नहीं रहना चाहिए जिससे वो डिवाइन से जुड़ने में रुकावट बने। कभी कभी हम देखते हैं कि यार सामने वाले ने हमें इतना कुछ सुना दिया, फिर भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ, और हमने छोटी सी बात कही नहीं, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ जाता है। और अगर हम जुड़े हुए हैं डिवाइन से तो कहीं ना कहीं से हमें ये जानकारी भी मिल जाती है कि आपने ये गलती कर दी थी या आपने ये गलती कर दी है, इस वजह से आपके साथ ये हुआ है। तो डिवाइन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो पर्सन डिवाइन से जुड़ा हुआ है वो उसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं चाहती, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके साथ छोटा सा भी दाग जुड़ा हुआ हो। क्योंकि हर एक छोटी छोटी गलतियों को के लिए अगर आपको पनिश किया जाता है ना, तो आप और ज्यादा प्योर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि फिर आपको जानकारी हो जाती है कि यार मैंने ये गलती की थी, इस वजह से मेरे साथ हुआ, तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती नहीं करूंगा या करूंगी। तो यही खेल खेलती है डिवाइन। लेकिन जो डिवाइन का इतना प्यारा बच्चा है, अगर हम अपने बच्चे को जैसे मान लीजिए गलती के लिए कभी पनिश करते हैं, कभी थप्पड़ मार देते, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि हम उसे प्यार नहीं करते हैं, हम उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी उसकी छोटी सी गलती पे भी हम उसको पनिश करते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है वो सबसे बेस्ट हो जाए, सबसे अच्छा हो जाए। अगर वो स्टडी कर रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा सबसे बेस्ट हो, तभी हम उसे पनिश करते हैं, राइट। तो यही चीज, यही नियम डिवाइन का भी है। इस संसार में सब उन्हीं के बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल लोग ही उनके बच्चे हैं, बच्चे तो उनके सारे हैं। लेकिन जो उनकी बात सुनता है, जो उनके बहुत करीब है, उनसे वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे गलतियां ना हो, और अगर होती है तो उसके पीछे ये भी रीजन है कि वो इतनी जल्दी इसलिए पनिश करते हैं, इसलिए इतनी जल्दी पनिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना करें। और दूसरी बात कि अगर वो चीज रखी रह जाएगी, अगर उनकी वो गलती रखी रह जाएगी तो वो अगले जन्म तक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो वो चीज इनके साथ ना जाए, वो गलतियां इनके साथ ना जाए, ये इनके थोड़े से भी जो बुरे कर्म है वो उनके साथ ना जाए, इसलिए उसको क्लीन करने के लिए वो उनको टाइम टू टाइम रास्ता दिखाते हैं कि अगर आपने ये अच्छा किया तो आपको ये मिल रहा है, आपने कुछ बुरा कर दिया तो इसलिए आपको ये मिल रहा है। तो इसीलिए वो गाइड करने के लिए ऐसा करते हैं, बताने के लिए ऐसा करते हैं। तो जो दिल के इतना करीब है, जो बच्चा इतना प्यारा है, अगर उसके साथ किसी ने इतना बुरा किया है तो ये याद रखे कि डिवाइन इसे कभी नहीं बख्शेगी। तो ये चीज होगा, 100% होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली टाइम नहीं बताया है, तो आप इसीलिए होपलेस मत होना, आप अपनी उम्मीद मत खोना। अगर आप स्पिरिचुअल हैं और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि होगा 100%, इस चीज के लिए तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, होगा और जरूर होगा। लेकिन दोनों कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको पूजा पाठ करते रहना है, आपको डिवाइन से जुड़े हुए रहना है, किसी से बदला नहीं लेना है। बदला लेने के लिए सबका हिसाब किताब हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, राइट। आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ओके डियर, तो चलिए, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है। पाइल नंबर 2 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जिस किसी के लिए भी इस फाइल को चूज किया है, उस इंसान ने ऐसे लग रहा है कि आपको बिल्कुल बांध के रख दिया है। आप इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सब पता लग रहा है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है आपके साथ में, आपके अगेंस्ट कोई चाल चल रहा है, आपके विरोध में कोई खेल खेल रहा है, आपके पीठ पीछे कोई चाल चल रहा है। आपको जैसे कि सब कुछ पता लग रहा हो, क्योंकि आपको सब कुछ पता लग रहा है इसलिए आप रो रहे हैं। आपको रुला के रख दिया है, लेकिन आपके पास में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने आप को सही कैसे प्रूफ करूं, मैं इस इंसान का चेहरा कैसे सबके सामने लाऊं कि ये इंसान कितना गलत है।
ये मेरे साथ गलत कर रहा है या कर रही है। तो इस इंसान ने आपको जैसे लग रहा है जकड़ के रख दिया है बंधनों में, और ये अपना खेल खेल रहा है, आपको रुला रहा है, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस। और ये इंसान बहुत खुश है, ये इंसान खुद बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इसके पास में पैसे भी सफिशिएंट हैं, सब कुछ है, किसी चीज की कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही। तरह तरह के कपड़े होंगे, पैसे होंगे, प्रोस्पेरिटी है। तो अभी ये इंसान बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, राइट। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं रहने वाला है, फ्यूचर में ऐसा नहीं रहने वाला है। ये सब कुछ इसकी लाइफ से खत्म होने वाली है। जहां पे ये इंसान बहुत ज्यादा चैन से है, बहुत ज्यादा सुकून से है, इसको पैसों की कमी नहीं है, प्रेजेंट में इसको मेंटली पीस भी है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, ओके। तो इन फ्यूचर ऐसा रहने वाला नहीं है। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी लाइफ से सब कुछ खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियली ये इंसान जगलिंग करने लगेगा, फाइनेंस को लेकर के ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है। और ये परेशान क्यों होगा? क्योंकि मुझे कोई एक फीमेल दिखाई दे रही है, एक औरत दिखाई दे रही है जो कि इसके साथ पैसों से लेकर चीटिंग करने वाली है, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीटिंग करने वाली है, इसके साथ धोखा करने वाली है। ये जो औरत है ये इसके साथ धोखा करने वाली है, और वो धोखा पैसों का धोखा होगा। और जब ऐसा होगा तो आज के डेट में जो ये फीमेल बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, वो चीज कहीं ना कहीं उल्टी पड़ जाएगी, बिल्कुल टेंशन में रहने लगेगी, बहुत ही ज्यादा टेंशन में चली जाएगी, और इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाएगा, इसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी हो जाएं, और इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, यानी कि सब कुछ ध्वस्त, सब कुछ बर्बाद। आज जिन लोगों को ये अपना समझ रही है, बहुत प्यार है, जिन लोगों को ये अपना समझ रही है, उन्हीं लोगों से इसकी लड़ाई हो जाएगी। ये कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी, उन्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी, क्योंकि इसके साथ चीटिंग हुआ है। अब तक इसने आपके साथ किया, किसी भी तरह की चीटिंग हो सकती है आपके साथ में, आपको मेंटली स्ट्रेस दिया हो, आपको रुलाने की कोशिश की हो, जो काम आपने नहीं किया उसके लिए भी ब्लेम किया हो, कुछ भी, किसी भी तरह का हो सकता है, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन इस इंसान ने जब तक आपके साथ किया तब तक इसको इस बात का कोई एहसास नहीं था कि आपको कैसा फील होता है, आपको कैसा एहसास होता है, आपको कितना बुरा लगता है। इस इंसान को इस बात का कोई रियलाइजेशन नहीं था। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की आंखों में आंसू देखकर, दूसरों को रुलाकर बहुत खुश होते हैं, दूसरों को बदनाम करके बहुत खुश होते हैं, जबकि उस बात में कोई सच्चाई हो या ना हो, बट दूसरों को रोता हुआ देखकर ऐसे नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ को इस तरह से स्पॉइल करने की कोशिश की है, जिस वजह से वही चीज इसकी लाइफ में वापस आने वाली है। अब ये इंसान रोएगा, इस इंसान की नींदें उड़ने वाली है, इस इंसान की जो जिंदगी है वो बर्बाद होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका पैसा कोई किसी भी तरह से बेईमानी कर सकता है, कोई ठग सकता है इससे पैसे। हो सकता है कि किसी ने लिए हो और बोल दे कि मैंने तो लिया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, झूठ बोल दे, या फिर पैसे लिए हो और इसको दे ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, जहां पे ये अभी बहुत ज्यादा खुश है, और बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। और इस रीजन से जिन लोगों को ये अपना मानती है, हो सकता है कि कोई अपना ही करे, कोई जरूरी नहीं है, जो भी पर्सन, क्योंकि कभी कभी हम बाहर वालों को भी अपना मानने लगते हैं, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है जिसको ये अपना मान रही है वही इंसान इसके साथ चीटिंग कर लेगा।
और उस इंसान से इसकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये उल्टा सीधा फिर कुछ भी बोलेगी, क्योंकि भाई इसके साथ धोखा हुआ है, इसके साथ धोखा हुआ है। तो जो निर्दोष व्यक्ति को इतना परेशान कर सकता है, तो क्या वो दोषी व्यक्ति को छोड़ देगा? इम्पॉसिबल। तो ये जो इंसान है, ये उस इंसान से उलझ जाएगा, उसको उल्टा सीधा बोलेगा, और जिस वजह से वो लोग जो हैं इसकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, इसकी जिंदगी से चले जाएंगे, क्योंकि इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। इसके बोलने का जो मैनर्स है, ये जिस हिसाब से बात करती है, जिस हिसाब से सब कुछ करती है, तो उसका असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। क्योंकि अब तक हो सकता है कि आपने कुछ नहीं किया है फिर भी आपको ब्लेम किया गया है, आपने कुछ नहीं किया है फिर भी आपको दोषी बनाया गया है, और ये लोगों के सामने मीठी बन जाती है, लोगों के सामने अच्छी बन जाती है। तो वही लोग इसकी बातों की वजह से, इसके इस नेचर की वजह से इसको छोड़कर चले जाएंगे, और धीरे धीरे आपसे जुड़ जाएंगे वो लोग, क्योंकि इसका चेहरा सबके सामने आ जाएगा। चीटिंग तो कोई एक करेगा, चीटिंग कोई एक करेगा। और आप जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये पर्सन इस इंसान से जुड़ा हुआ था, दिल का बहुत लगाव था, तो पहले इस इंसान ने जो भी कहा होगा, जो भी किया होगा, तो ये जो चीटर है इसकी हर बात में हाँ मिला लिया होगा कि हाँ भाई तुम तो सही कह रहे हो, सच में वो इंसान ऐसा है। या फिर इसने जो कुछ भी करने के लिए कहा होगा वो इंसान भी इन्वॉल्व हुआ होगा, तो ऑफकोर्स वो पर्सन अच्छा तो नहीं होगा। गलत इंसान का साथ देने वाला पर्सन भी गलत ही होता है, तो ऑफकोर्स वो अच्छा तो नहीं होगा। तो जब इन दोनों की आपस में भिड़ेगी, जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, जब ये जो पर्सन है, जब अपने चीटिंग की वजह से, सामने वाले ने जो इसके साथ चीटिंग किया, जब उसकी वजह से ये इंसान उसको उल्टा सीधा सुनाएगा, तो ऑफकोर्स इसका असली चेहरा सबके सामने आएगा, क्योंकि वो पर्सन तो फिर बख्शेगा नहीं इसको, क्योंकि वो तो पहले से ही गलत है, तो वो भी इसको नहीं बख्शेगा, वो भी लोगों में फैला देगा कि भैया ये इंसान तो गलत है। तो इस तरह से इसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। जिन लोगों को ये अपना समझ रही है वो लोग इसको छोड़कर चले जाएंगे, और धीरे धीरे वही लोग आपसे जुड़ जाएंगे। इसका चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और आपका भी असली चेहरा, यानी आप जितने अच्छे हैं, तो लोग इस बात को समझेंगे, इस बात को मानेंगे और आपसे जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से एक बार फिर से आपकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो जाएगी, और आपके सारे विशेष पूरे होंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके डियर, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको टाइम नहीं बताया, तो चलिए देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ओके, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे 3 डेज या 3 वीक्स लग सकते हैं, राइट? या तो 3 दिन लगेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 3 घंटे में बात क्लियर हो जाए, बट बहुत कम लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ द व्यूअर 3 दिन या 3 हफ्ते। ओके, तो चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।